Assalamualaikum dear student, you are welcomed in your English class. Hope you all are in the best state of health and ईमान। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अपने लेक्चर्स सुन रहे हैं और तैयार भी कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स भी डिलीवर हुए यहाँ से और आपने उनको सुना, उनका फीडबैक अच्छा आया। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आप उन्हीं लेक्चर्स की तरह विद कंप्लीट कंसंट्रेशन सुनेंगे और ये लर्न भी करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है दिस इज़ अबाउट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में समटाइम 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, समटाइम 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, टू गेन द मैक्सिमम मार्क्स वी कांट इग्नोर 1 or 2 मार्क्स। हम 1 या 2 नंबरों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक सिलेबस है हमारी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे, जिस पे टोटल हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, टोटल जो हमारे पास यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन है वो 125 सेंटेंसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सिमल्टेनियसली सिलेबस के साथ साथ प्रेपोजिशन को भी लेके चलेंगे और हमारे कुछ लेक्चर्स हैं प्रेपोजिशंस पे भी होंगे और इनमें डेली कोशिश करूँगा मैं उस लेक्चर में आपको 8 या 10 प्रेपोजिशन जो है आपके सिलेबस के साथ साथ वो भी करवाता चलूँ जो आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन है क्या? हरफे जार है क्या? तो आप इसको नोट कर लें। ए प्रेपोजिशन, एक हरफे जार, इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले आता है। टू शो, ये दिखाने के लिए, द रिलेशन, ताल्लुक को दिखाने के लिए, इन विच द पर्सन, थिंग और एक्शन डिनोटेड बाय द नाउन और द प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। डियर स्टूडेंट, ये प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है। अब प्रेपोजिशन की ये डेफिनेशन है, प्रेपोजिशन की कुछ काइंड्स भी हैं। मैं काइंड्स को जो है सिंपली उनको मेंशन कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले है सिंपल प्रेपोजिशन, जैसा कि आप देखते हैं एट है, ऑन है, इन है, टू है, बाय है, ये आपकी सिंपल प्रेपोजिशन है। उसके बाद आ जाती है कंपाउंड प्रेपोजिशन। अच्छा, कंपाउंड प्रेपोजिशन जो होती है वो फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन। इसमें प्रीफिक्स का यूज करते हैं प्रेपोजिशन बनाने के लिए, जस्ट लाइक अबाउट, समटाइम आ यूज होता है और बी का यूज भी होता है टू मेक अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। अबाउट, अबव, आउटसाइड, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट, इसको डबल्ड प्रेपोजिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, फ्रेज क्या होती है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ सम मीनिंगफुल वर्ड्स। बट फ्रेज प्रेपोजिशन, जब ग्रुप ऑफ सम मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं रिप्लेसेस, ग्रुप ऑफ सम मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं रिप्लेसेस अ प्रेपोजिशन, वो क्या होगी? वो फ्रेज प्रेपोजिशन होगी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलकर क्या करेंगे? एक प्रेपोजिशन का काम करेंगे। जस्ट लाइक अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, इन प्लेस ऑफ, एटसेट्रा। उसके बाद है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का लेक्चर अभी तक आपने नहीं लिया, इस टॉपिक को अभी तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पार्टिसिपल के टॉपिक को भी ऐड करेंगे किसी लेक्चर में और इसको भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, डिफाइन भी करूंगा। ड्यूरिंग है, पेंडिंग है, मतलब पार्टिसिपल वो द वर्ब विच एंड्स ing, एक ऐसा वर्ड जो कि ing से ख़त्म होता है। तो इसकी भी 2 पॉसिबल ऑप्शंस बनती हैं, एक जेरेंड बनता है और एक पार्टिसिपल। इनमें डिफरेंस कैसे बनाना है आपने, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रेपोजिशन उसकी काइंड्स थी। अब हम चलते हैं अपने उन सेंटेंसेस की तरफ जो हमारे पास हमारे सिलेबस में शामिल है। उसमें एक सेंटेंस है
वी मस्ट अबाइड डैश आर प्रॉमिसेस। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद आपके पास ऑप्शन है, मैंने इकट्ठी लिखी हैं। ए में आ जाता है इन, बी ऑप्शन है उसमें आ जाता है बाय, सी ऑप्शन है टू और डी ऑप्शन है अगर आती है तो विद। मतलब ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इन चारों में से जो है एक करेक्ट प्रपोजिशन है, बाकी जो है वो 3 इनकरेक्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है जो आपकी बुक पे है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आपने देखना है कि किस करेक्ट प्रपोजिशन का यूज होता है यहाँ पे। वी मस्ट अबाइड, अबाइड के साथ हमें पता है बाय, अबाइड बाय, अबाइड के साथ क्या प्रपोजिशन यूज होता है, बाय। अच्छा, यहाँ पर पहले हमने डिस्कस किया था, ये क्या करती है, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन थिंग द एक्शन डिनोटेड। अब मैं आपके सामने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये मेरे हाथ में मार्कर है, दिस इज अ मार्कर इन माय हैंड। अब इसकी प्लेस को जब हमने शो करना है, मतलब कैसे पता चलेगा ये मार्कर कहाँ पर है। अगर मैं इसको रखता हूँ अपनी पाम पर, तो ये क्या होगी, दिस मार्कर इज ऑन माई पाम। अगर ये मेरे पाम के अंदर है तो क्या होगा, इन माई पाम। ये अगर नीचे है कुछ इस तरह से तो क्या होगा, अंडर माई पाम। ज़्यादा नीचे है तो क्या होगा, बीनीथ माई पाम, इन फ्रंट ऑफ माई पाम, अराउंड माई पाम। ये इसकी एग्जाम्पल। अगर आपके सामने आपने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को शो करना है तो एक्चुअल आपको क्या बताएगी, उसकी प्रपोजिशन बताएगी। ऑन माई पाम, इन माई पाम, above my palm, in front of my palm, around my palm, under my palm, beneath my palm, etc. तो ये इसी तरह से। नेक्स्ट है he was absent। एबसेंट के साथ हमें पता है क्या प्रपोजिशन यूज होती है, from। he was absent from school, तो हम यहाँ पर from यूज कर देंगे। he was accused, accused मुजरिम होना, इल्जाम होना किसी। He was accused, accused के साथ प्रपोजिशन क्या आएगी, accused के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज होगा। ये आपकी असाइनमेंट भी है और आपका लेक्चर भी है। He did not act, अक्सर हम करते हैं, he didn't act upon my advice, he didn't act upon his or her his parents, sorry, he didn't act, क्या आएगा, upon my advice। इस तरह से I agree dash you in this matter, तो क्या आएगा, I agree with you। अगर किसी पर्सन के साथ आपने एग्री होना है तो वो क्या आएगा, एग्री विद आएगा। अगर आपने किसी स्टेटमेंट पे, किसी चीज़ पे, किसी ऑथ्स पे या इस तरह की दूसरी चीज़ों पे किसी पे एग्री होना है तो फिर एट का यूज़ हम करेंगे। इस तरह से ही वॉज एंग्री डैश माई बिहेवियर, आप एंग्री हैं किसी के बिहेवियर पे, तो उसके साथ आपने एंग्री विद नहीं करना, एंग्री विद पर्सन के साथ। और किसी के बिहेवियर पे आप क्या करेंगे, एंग्री एट माई बिहेवियर। अब नीचे भी देखिए वर्ड है एंग्री, यहाँ पर भी है एंग्री, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट प्रपोजिशन का यूज होगा। अगर दे वर एंग्री डैश मी, आगे क्या आ गया, पर्सन आ गया, तो पर्सन के साथ क्या करेंगे, दे वर एंग्री विथ मी। आगे ही विल अपीयर, अपीयर के साथ प्रपोजिशन क्या करेंगे यूज, ही विल अपीयर बिफोर द जज। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रपोजिशन का टॉपिक था आपके सामने, और इसके अलावा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 सेंटेंसेस इन विच आई यूज प्रपोजिशन। ये 8 जो है हमारे पास जो सेंटेंस हैं वो आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपने करने हैं। इन 8 सेंटेंसेस में क्या क्या प्रपोजिशन मैंने यूज़ की है वो आपने रिटन फॉर्म में अपनी असाइनमेंट बनानी है। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रपोजिशन का टॉपिक। इसके अलावा आपको कुछ
असाइनमेंट के तौर पर पेयर ऑफ वर्ड्स हमने किए थे पहले, 10 पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे हो गए थे। 5 मैंने उसकी डेफिनेशन पूरी डिटेल के साथ और उसका यूज़ मैंने ग्रुप में सेंड किया था। उसके बाद 5 मैंने अपने आई थिंक 4th और 5th लेक्चर में आपको बताए थे। और उसके बाद ये पेयर ऑफ वर्ड्स जो है, पेयर ऑफ वर्ड नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। पहले 10 हमने पेयर ऑफ वर्ड कर लिए। ये 11th है कूल और कोल्ड। इसका यूज़ मैंने आपको बताया है, इसको अपने सेंटेंसेस में लिखना है। क्लॉथ है और क्लॉथ्स है। कूल होता है दरमियाना ठंडा, कोल्ड यक ठंडा, क्लॉथ अनसिले कपड़े हैं, क्लॉथ्स सिले हुए कपड़े हैं, सेल सेल जो आप सेल का यूज़ करते हो, कोई सा भी सेल है, कोई भी सेल हो सकता है। और आप ये सेल फोन भी यूज़ कर सकते हो इस सेल के मानों में। आगे सेल बेचना, कंपेयर दो चीज़ों का आपस में मुआजना करना, और कंट्रास्ट एक का दूसरे से मुख्तलिफ होना, तजाद होना। डिवाइस कोई भी आला है, मतलब जैसे कंप्यूटर इज़ अ यूजफुल डिवाइस है, और डिवाइस मुरत्तब करना और तरतीब देना। सो डियर स्टूडेंट, ये आपकी असाइनमेंट प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, उसका यूज़ और कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताए आपके असाइनमेंट के तौर पर। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये भी आपने करने हैं। ये भी इन दोनों के असाइनमेंट बनाकर आप अपने ग्रुप में व्हाट्सएप करेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।